अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना खास करम फरमाए और दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। बहुत से लोग अपॉइंटमेंट के हवाले से परेशान हैं, तो इंशाअल्लाह इसके बारे में भी मैं आपको आगाह करने की कोशिश करूँगा। एक अच्छी खबर ये है कि बहुत से लोग परेशान थे कि एम्बेसी पुराने वर्क परमिट जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है 11वें महीने का जो वर्क परमिट निकला है उनको भी एम्बेसी ने कॉल की है और उनका इंटरव्यू भी हो गया है। और इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा। वीज़ा ना लगना या लगना ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये है कि आप परेशान ना हों। वो अफराद जिनके वर्क परमिट पुराने हो चुके हैं वो भी अपनी एहतियात करें। अगर उनका नंबर नहीं है वर्क परमिट में दिया हुआ, तो अपने मालिक को कह के एम्बेसी तक अपना नंबर पहुंचा दें या किसी तरीके से एम्बेसी से मेल करवा दें, तो इंशाल्लाह उनका भी काम हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 11वें महीने वालों को कॉल आई है, तो ये 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, तो फिर भी एम्बेसी उनको कॉल कर रही है। तो इसलिए वर्क परमिट की जो मियाद एम्बेसी कह रही थी, बाज़ दफ़ा पिछले महीनों उन्होंने 6 महीने तक ही रखी, लेकिन ये 7 महीने से भी ज़्यादा बन रही है। तो इसलिए कोशिश करें वो अफराद जिनके वर्क परमिट पुराने हो चुके हैं, वो भी एक तो अपनी कॉल की तरफ गौर व फ़िक्र रखें और दूसरा अपने मालिक से रब्ता करके कॉल करवा लें या मालिक से मेल करवा लें, ताकि अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानी वाले मामलात कर दे। तो हिम्मत मत हारा करें, एक दूसरे का साथ देते रहा करें और अल्लाह से दुआ करते रहा करें, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। जो लोग हिम्मत हार जाते हैं ना, उनके लिए मसला बनता है। तो इसलिए अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें और तैयारी करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जज़ाकल्लाह।